श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन से पूर्व महिलाओं द्वारा की जाने वाली ठंडी होली की पूजा एक प्राचीन और धार्मिक लोक परंपरा है, जिसका संबंध न केवल भक्त प्रहलाद की कथा से है, बल्कि परिवार की सुख समृद्धि और बुरी शक्तियों से रक्षा से जुड़ा हुआ है। यह पूजा मुख्य रूप से वैवाहित महिलाएं करती हैं ताकि उनके परिवार पर कोई भी संकट न आए तथा उनकी संतान दीर्घायु और सुखी रहे। संतान की सुख समृद्धि के लिए ये जो है होलिका पूजन किया जाता है। होलिका पूजन के दिन जो है बच्चों के लिए हार भी बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बाजार में बने बनाए हार भी मिल जाते हैं। गोले के हार मिलते हैं, पंचमेवा के हार जो है बनाए जाते हैं। वो होली पूजन के समय बच्चों को पहनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी है। होली से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी आग में नहीं जलेगी। इसी वरदान के घमंड से उसने भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और स्वयं होलिका जो है आग में जलकर भस्म हो गई। इस घटना को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी देखा जाता है। इसी कारण होलिका दहन के दिन महिलाएं ठंडी होली की पूजा करती हैं ताकि उनके परिवार को किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े, उनके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, बच्चों का भविष्य जो है बना रहे, बच्चों पर सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, बच्चों पर कोई भी संकट ना आए। तो होली का पूजन आपको कैसे करना है, क्या आपको उपाय करने हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस पूजा का महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है क्योंकि यह सुख समृद्धि और संतान की सुख और पारंपरिक कल्याण का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं यह पूजा सच्चे मन से करती है, उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इस पूजा का संबंध शीतला माता से भी माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार ठंडी होली की पूजा करने से माता शीतला प्रसन्न होती है और परिवार को रोगों से दूर रखती है। विशेषकर गर्मी के मौसम में जो संक्रामक रोग फैलते हैं, उनसे हमारे परिवार को ये पूजा बचाती है। इस पूजा को करने के लिए महिलाओं को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और पूजा सामग्री के साथ होली स्थल पर पहुंचना चाहिए। वहां पहले आपको जल अर्पण करना चाहिए, होलिका को ठंडा जरूर करना चाहिए। इसके बाद रोली, चावल, हल्दी, पुष्प और गाय के गोबर की बनी गुलरी, जिन्हें बुरकल्ला भी बोलते हैं, यदि आप वो माला अर्पित जरूर करनी चाहिए। फिर होलिका के चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर आपको नारियल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद महिलाएं गुड़, चना और गेहूं की बालियां भी जो हैं होलिका में अर्पित करती हैं। इन बालियों को होलिका दहन के बाद घर लाकर रखा जाता है क्योंकि इसे शुभ और सुख जो है समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके पश्चात महिलाएं परिक्रमा करती हैं और जब आप वहां पर पूजा करते हैं तो आपको दीप भी प्रज्वलित नहीं करना होता है। दीप भी आपको वहां पर ठंडा ही रखना होता है, घी रखकर उसमें ऐसे ही छोड़ना होता है। अंत में मिठाई और प्रसाद बांटकर आप अपनी पूजा को संपन्न कीजिए। घर आकर जो आपने अपने बच्चे के लिए हार बनाया, उसे प्रसाद स्वरूप आपको संध्या समय जो है घर में बांटना चाहिए, पड़ोस में बांटना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। होलिका पूजन के समय आपको ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और कच्चा सूत आपको 7 या फिर 3 बार, जितना आप चाहे उतनी परिक्रमा करनी चाहिए। जो आप कच्चा सूत लेकर गए हैं उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, उसी धागे को वहीं ऐसे के ऐसे ही छोड़ देना है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपनी इच्छा बोलनी है, अपनी संतान के प्रति जो है वहाँ पर प्रार्थना करनी है, अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना मांगनी है। यदि आप संतान के प्रति जो है
है, आपके संतान नहीं है, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पर बैठकर सच्चे मन से पूजा आपको करनी है। ये पूजा आपकी तभी सफल मानी जाती है जब आप सच्चे मन से मन लगाकर होलिका की पूजा करते हैं और विधि विधान से यदि आप इस पूजा को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी पूजा जरूर सफल होती है। होलिका के अगले दिन जब होलिका की राख ठंडी हो जाती है तो आपको अगले दिन वहाँ से राख उठाकर लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख लेनी है। इसे रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह धन जो है स्थिर बना रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। साथ ही साथ यदि आप इस राख को अपने बिजनेस या फिर व्यापार के स्थान पर रखते हैं तो आपका जो है बिजनेस और व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। इन उपायों को आप इस बार जरूर कीजिए और अपने घर में धन धान्य की वृद्धि कीजिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न कीजिए। संध्या समय आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर, एक तुलसी माता पर आपको जरूर जलाना है। होलिका के दिन ही आपको सुबह का जो कूड़ा होता है वो उठाकर रख लेना है। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे जो आपके घर का कूड़ा निकलेगा उसे उठाकर घर के बाहर रख दीजिए, फिर उसे लाल कपड़े में बांधकर किसी भी चौराहे पर ले जाकर आपको उसे जला देना है। वहीं पर आपको फिर उसके बाद जब वो जलने लग जाए तो एक लड्डू रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, फिर सीधे घर आ जाना है। फिर देखिए उस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी नज़र दोष नहीं रहेगा। घर पर यदि किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है तो भी समाप्त हो जाएगा। इन छोटे से उपाय को जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर